अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इतवार है 21 दिसंबर 2025 से। अब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी मोहब्बत का इजहार अगर आपने फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टल्ली वाला बटन भी दबा सकते हैं। इस्लामाबाद से वापसी थी लाहौर, तो यहाँ बेहरा में क़याम किया और वीलॉग आपकी खिदमत पेश करना था। बारिश हो रही है, मेरे आस पास आप देख रहे हैं, मौसम बेहतर हो जाएगा, फॉग स्मॉग और दीगर जो वायरल बीमारी हैं उनमें कमी वाक़या होगी। तो अपोजिशन ने वहाँ पे कौमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, उसका भी अहवाल कुछ बयान करेंगे कि वहाँ से निकला क्या, बरामद क्या हुआ। फिर इस्लामाबाद से कुछ बड़ी दिलचस्प खबरें और जानकारी लेके आए हैं आपकी खिदमत में। लेकिन अबसार आलम साहब ने जो आज कहानी सुनाई, उनका एक मैंने क्लिप देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि साबिक DGI जो हैं नदीम अंजुम साहब, उनकी दोबारा तयनाती चाहती थी नून लीग, वो नहीं हो पाई। इसके दो पहलू हैं, एक तो जब वो रिटायर होने वाले थे तब भी ऐसी कोशिश हुई, और अब जो अबसार साहब कह रहे हैं कि रिसेंटली ऐसी हुई। इस पे कुछ गुजारिशात मैं भी पेश करूँगा, लेकिन इन मामलात पे जाने से पहले और ये बताने से पहले कि आगे होने क्या जा रहा है, बिलखुसूस KP और अफ़गानिस्तान वाले मामलात को देख के लग क्या रहा है, क्या ख़बरें हमने ली, तो और क्या PTI को बहुत जल्द बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर पाएगी या अभी उसमें ताख़ीर है। मैं इन मामलों पे बात करने से पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ अहले पाकिस्तान को, क्योंकि बड़ा मार्का सर किया हमारे नौजवान लड़कों ने। अंडर 19 की जो हमारी क्रिकेट टीम है, कमाल कर दिया आज उन्होंने। दुबई में जो अंडर 19 का एशिया कप का फाइनल था इंडिया के साथ, मैं कहता हूँ जी चस आ गई, लुत्फ़ आ गई। ऐसा फेंटा लगाया इंडिया को कि धो डाला उन्होंने। जितना इनका ये गुमान और घुमंड था जो पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ होता है, उसके बाद तो ये समझते नहीं किसी खाते में हमने डालते थे। और उसमें लड़का एक ही है, समीर मनहास, द हीरो, द स्टार इन मेकिंग। समीर मनहास ने कमाल कर दिया। यानी इसने 172 रन की बारी खेली 113 गेंदों पे, और पूरे टूर्नामेंट में इस लड़के ने बताया कि टैलेंट क्या शय होती है। राइट हैंडेड बल्लेबाज है और इसने कुछ 470 रन स्कोर किए 5 मैचेस में। ये इसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भी 69 रन मार चुका है। ये मलेशिया के खिलाफ भी 177 प्लस इसका स्कोर था, नॉट आउट गया, और हर मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 5 मैचेस में अगर आपने 470 रन बनाए हैं, कमाल कर दिया। शानदार गॉड गिफ्टेड ये बच्चा है जिसने इंडिया के ख़िलाफ़ ये 172 रन की इनिंग खेली, और ये हाईएस्ट स्कोर है इसके जो होता है फाइनल जो होता है अंडर 19 का। 13 बरस बाद पाकिस्तान ये टाइटल जीतने में कामयाब हुआ और भारत को यकतरफा तौर पर इन्होंने शिकस्त दी। बिल्कुल 150 पे उनकी टीम जो है वो बुक हो चुकी थी। तो ये समीर मनहास जो है मुल्तान से है, 2006 में ये बच्चा पैदा हुआ, यंगस्टर है, 19 साल उम्र है। इसका एक भाई भी थे जो मेरा ख्याल है कि कौमी टीम की जानिब से खेल चुके हैं, अरफात मनहास, और क्रेडिट जाता है सरफराज अहमद को। सरफराज अहमद इस टीम के मैनेजर भी हैं, इस टीम के मेंटोर भी हैं। तो जैसे ही क्रिकेटर्स ने, डिसीजन मेकर्स ने किसी काम के बंदे को ज़िम्मेदारी दी तो नतीजा भी निकला है। तो मुबारक हो जो बिलखुसूस समीर मनहास ने कारनामा सर अंजाम दिया और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी ये रहा, और एक नया टैलेंट भी हमारे सामने आया। अल्लाह करे ये नज़र बद से बचे, अल्लाह करे ये खेलता रहे और कौमी टीम में आए और बताए कि बाबर आजम के अलावा भी स्टार यहाँ जन्म ले सकते हैं। खैर, ये तो थी एशिया कप की कहानी। अब आ जाते हैं ज़रा दूसरे मामलों के ऊपर। अबसार आलम साहब ने जो बात डिस्कस की, उनका एक क्लिप मैंने देखा। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की कि साबिक जो सरबराह हैं ISI के नदीम अंजुम साहब, उनको दोबारा DGI से लगाया जाए, क्योंकि माजी में एक मिसाल है कि रिटायर्ड शख्स को DGI से लगाया गया। दूसरी ऑप्शन थी कि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाया जाए। तीसरी ऑप्शन थी अमेरिका में सफ़ीर, लेकिन ये तीनों ऑप्शंस नहीं मानी गई। इसमें मैं एक बात आपसे वाज़े करूं, ये कोशिश उस वक्त भी हुई जब नदीम अंजुम साहब का टेन्योर ख़त्म होने वाला था। एक्सटेंशन पे आए ना कुछ अरसे के लिए, जब वो टेन्योर जब ख़त्म होने वाला था तब भी इत्तला ये मुसद्दका है सरगर्म हलकों में कि तब भी नून लीग ने कोशिश की कि इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाया जाए या इनको अमेरिका में सफ़ीर लगाया जाए, लेकिन तब भी ये बात नहीं मानी गई और इस ऑप्शन को मुस्तरद किया गया। वजह ये है, और अब ये जो खबर अबसार साहब दे रहे हैं, तो मैं पहले वाली बात कर रहा हूँ, अब अबसार साहब कह रहे हैं कि अभी हालिया दिनों दोबारा कोशिश की गई है और दोबारा वो बात नहीं मानी गई। तो असल में क्यों चाह रही है नून लीग बार बार ऐसा? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या कोई और सियासी जमात हो, इन जमातों के अंदर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है इनके रहनुमाओं के अंदर कि सिस्टम में अपना बंदा बिच हुए एडजस्ट, अपना बंदा हो ना, ताकि वो कल को हमारा मामला अगर गड़बड़ हो तो देख सके। और फिर ज़ाहिर बात है जो खिदमात होती हैं एक दूसरे के लिए, उसको ऑनर भी करना होता है। तो जब इनकी अंजुम साहब की जब टेन्योर जब ख़त्म हो रहा था, और तब और अब क्यों नहीं माना गया ये तजवीज़ नून लीग की,
पहला वाक़या तो मैं बता देता हूँ। उसकी वजह ये थी कि आखिरी जो इनके चंद माह थे, उस दौरान ये महसूस किया गया कि ये यानी विकेट से हट के, विकेट से आगे निकल के खेल रहे थे। जो उसलूब था खेलने का, उससे ज़रा हट के खेल रहे थे और बाउंसी और ग्रासी पिच पे चले गए। और ज़ाहिर बात है, ये बात तो अंपायर्स को पसंद नहीं आती कि अगर आप जो डेडिकेटेड पिच है उसके अलावा आप अगर कोई बाउंसी ग्रासी पिच जो है वहाँ चले जाएं और वहाँ पे खेल का आगाज़ कर दें नए सिरे से क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए। तो वो बाउंसी और ग्रासी पिच पे चले गए थे अपने टेन्योर के आखिर में। लेकिन ज़ाहिर बात उनकी खिदमातें इदारे के लिए तो बस उन्हें फिर जब उनकी सर्विस मुकम्मल हुई तो उनको कहा गया कि आप आराम फरमाएँ, शांति इख्तियार करें, आपके ज़िम्मे जो इनिंग्स थी आपने खेली, दैट्स इट, आपके ज़िम्मे मज़ीद काम नहीं है। लेकिन उनके चाहने वाली जो जमातें थी, उनकी ख्वाहिश थी कि नहीं जी, हमें तो दोबारा ये चाहिए, इनका कोई इंतज़ाम करें। लेकिन सिस्टम तय कर चुका था कि नहीं, इनफ, इनकी इनिंग्स यहाँ तक है, इसके बाद इनसे हमने दोबारा ओपनिंग नहीं करवानी, इनको वन डाउन में नहीं भेजना, मिडल ऑर्डर में भी नहीं भेजना, बल्कि टीम में नहीं रखना। बस इनका जो किरदार था वो हो चुका। अब जो बात अबसार साहब करें वो इसलिए दिलचस्प और ख़तरनाक है कि ये इन दिनों में वाक़यात पेश है जब ये हालिया तब्दीलियाँ आ रही थी, ओहदे तख्लीक हो रहे थे, नोटिफिकेशन की कहानी आपके सामने आ रही थी। तो तासुर ये दिया गया कि एज़ इफ़ नून लीग ने को बात मनवाने की कोशिश की, नहीं माने। ये जिनको गलत फहमी है या तासुर है कि शायद नून लीग या पीपल्स पार्टी को स्टैंड लेगी और शायद उनके अंदर की हुर्रियत बाहर आ जाएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये दोनों जमातें अपने आप को गिरवी रखवा चुकी हैं, ज़मानत है ये सिस्टम की, ये सिस्टम इनके साथ, और ये जिससे बरसरे पैकार हैं उसको देखते हुए ये कभी भी एक्टिविज़म या कभी भी वो काम नहीं कर सकती जो माजी में किया करते थे कि ऐसे ठोकर से उड़ा दिया सिस्टम, मर्ज़ी का बंदा लगा दिया और देखी जाएगी। अब नहीं हो सकता। अब सिस्टम की ग्रिप तगड़ी है सबसे, सिस्टम तवाना है पहले से कहीं ज़्यादा। सिस्टम किसी की शराइत या किसी के दबाव में बिलखुसूस हुकूमती जमातों नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। आगे आ जाते हैं। ये कहानी थी अबसार साहब की। लग ये रहा है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं और उसमें पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें देखते हुए पाकिस्तान दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इन एक्शन आ सकता है। और उस सूरत में दो चीज़ें हो सकती हैं। केपी में चूँकि जो गवर्नर राज की कहानी है ये थोड़ी देर के लिए थमती है, रुकती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। पेपर पे डिज़ाइन में वो ऑप्शन मौजूद रहता है। चाहे केपी अगर स्ट्रीट मूवमेंट, क्योंकि ये कौमी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी कहा गया कि हम जल्द एक स्ट्रीट मूवमेंट जारी करेंगे, खान साहब का पैगाम भी आ गया, आपने ट्विटर पे भी देखा, सज़ा भी उन्हें हुई। तो कौमी कॉन्फ्रेंस का खुलासा भी ये था जो उन्होंने की। अच्छी बात यह है कि यार चलें, सियासी जमातें मिल बैठ रही हैं ना। आप अब मैं हुकूमती जो दानश्वर हैं, उनके चाहने वाले, उनकी खिदमत सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि आप ख़ुद ही कहते हैं कि जी PTI और PTI की इत्तेहादी जमातें सियासी बैठक नहीं करती, उठती बैठती नहीं हैं, एहतजाज करते। तो अगर वो बेचारे बैठ ही गए हैं कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके 2 रोज़ KP हाउस में, तो उसको तानाज़नी का आप निशाना बना रहे हैं। बल्कि आपको तो चाहिए था कि आप जाते वहाँ पे और इन्हें चाहिए था ये दावत देते, ना आते वो बात की बात है। तो अगर वो ये मिल बैठ के कोई लाहे-अमल इख्तियार कर रहे हैं अपने नज़रियात के लिए, अपने मुतालिबात के लिए, बुरी बात तो नहीं है, हौसला अफजाश है, होना चाहिए। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM के प्लेटफॉर्म पर ये काम नहीं करती थी? क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले बड़ी सियासी जमातें ये काम नहीं करती थी? तो इन्हें भी करने दें, बल्कि खुशाइन करार दें। तो अगर स्ट्रीट मूवमेंट की बारी आती है, जो कि ज़ाहिर बात है KP उसका मरकज़ होगा, तो उस, और साथ मैंने अफ़गानिस्तान की कहानी भी आपको बता रहा हूँ, तो उस सूरत में गवर्नर राज की ऑप्शन रहेगी कि स्ट्रीट मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए भी, और अगर अफ़गानिस्तान में भी को मामला ख़राब होते हैं और वहाँ जाना पड़ता है, तो फिर गवर्नर राज एक ऑप्शन के तौर पर वहाँ देखा जाएगा, जो प्रिटी मच देयर ऑन द कार्ड्स, प्रिटी मच देयर ऑन द बोर्ड, वो मौजूद है। ये एक मामला, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, ये सूरत हाल ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं हो सकती। ये जो कॉन्फ्रेंस में शुरका थे, उन्होंने जज्बाती गुफ्तगू भी की, जो उनके साथ सलूक हो रहा है उसके ऊपर गिला शिकवा भी किया। सहाफ़ी हज़रात भी वहाँ पहुँचे, काशिफ वासी साहब भी थे, मैं देखा समीना पाशा भी, हामिद मीर साहब का नाम भी था लिस्ट में, और कल भी आपने देखा अफजल भट्ट साहब और मतीउल्लाह जान साहब का फड्डा। भाई बात यह है कि ये तो सेहतमंद मुकालमे हैं कि आप अपना दलील बयान करें, गिले शिकवे करें और दलाइल के साथ एक दूसरे के साथ काउंटर करें, बजाय इसके कि आप मार पीट, पकड़ धकड़ और धरने की तरफ जाएं। तो मैं इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को हौसला अफजा करार दूंगा। अब जो ख़बर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त इस सिस्टम की जो ग्रिप है वो पहले से कहीं ज़्यादा तगड़ी हो चुकी। उसकी वजह हालिया तब्दीलियाँ, हालिया तरामीम
और बरसरे पेकार जो दो सियासी जमातें जिनकी हुकूमत है, उनका अपना होम्योपैथ किरदार और काउंटर नैरेटिव पैदा ना करना है। ये दोनों बड़ी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ की सियासत से आप जितना भी इख्तलाफ करें, उसका मुतबादिल बयानिया नहीं दे सकीं, और सिस्टम एट वर्क ये समझता है कि मुतबादिल बयानिया भी नहीं दे सकीं, और जो बर्डन हम पे आता है उसको भी उस तरह से शेयर नहीं कर पा रहे, एडमिनिस्ट्रेटिवली, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए वो फार्मूले, इसलिए इकॉनमी के ऊपर डिबेट दोबारा शुरू हो जाती है। बिलखुसूस जब आप देखें कि कामरान खान साहब जैसे सीनियर लोग, उनके यहाँ तवातुर के साथ मुल्क की इकॉनमी ज़ेर बहस हो, तो ये फिर एक आम बंदे को, एक समझदार बंदे को समझने के लिए काफ़ी है कि दर हकीकत निज़ाम को, सिस्टम को, सरकार से शिकवा क्या है, कौन सा शोबा है जहाँ डिलीवरेंस नहीं हो रही। उस शोबे की डिलीवरेंस के लिए वज़ीर तब्दील किया जा सकता है, खुद ही बुलाया जाता है, खुद ही तब्दील कर लिया जाता है, या फिर आइडल जो इंतखाब होता है हमेशा, या आइडल सोच कहीं पड़ी होती है कोने खुदरे में, वो टेक्नोक्रेट लोगों की इंडक्शन मज़ीद की जाए, और टेक्नोक्रेट अगर आ जाएँ बरसरे पेकार और आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, तो ये ख्वाब भी देखे जाते हैं साथ साथ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौरी तौर पर बजट से पहले निज़ाम उधर जाएगा। अभी कोई आप 6 माह साल तक इस सिस्टम में मज़ीद कुछ चीज़ें देखेंगे, जिसके बाद तय होना शुरू हो जाएगा कि आगे क्या मिनवन सियासी सेटअप चलना है, या टेक्नोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाना है और उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन कामरान खान साहब जैसे दानिश्वर और सीनियर लोग जब इकॉनमी के ऊपर हदफ़ तनकीद बनाएं हुकूमत को, तो ये एक पैगाम होता है, ये एक संदेश होता है, ये एक बड़ी मानी खेज़ मामला होता है जिसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए गौर से, और ये समझें कि ये कामरान खान साहब की शिकवा नहीं है, बल्कि ये बहसत मजमूई शिकवा करने वालों का शिकवा है, और उसका इजहार SIFC के प्लेटफॉर्म पे, उसका इजहार दीगर जगहों पे भी आपको देखने और सुनने को मिलता है। फ़िलहाल जो पहले बात PTI की हो रही थी, फ़िलहाल मेरा ख़्याल है कि फ़ौरी तौर पर PTI किसी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए नहीं जाएगी तो KPK से गरमाया जाएगा माहौल को। और ये जो ऑप्शन थी कि शायद PTI इस्तीफ़े दे सकती है असम्बलियों से, जो बार बार ज़ेर बहस आता है, मेरी इत्तला ये है कि फ़ौरी तौर पर PTI इस्तीफ़े देने के मामले पे रजू नहीं करेगी। ये ऑप्शन ज़ेर बहस आई थी, इस ऑप्शन को मुस्तरद किया गया है, और स्ट्रीट मूवमेंट और एजिटेशन और जलसे जुलूस और मुख्तलिफ़ शहरों को गरमाए जाने के हवाले से बातें वहाँ पे ज़रूर हुई। यही वजह है कि कल सुहेल अफरीदी ने जब खिताब किया इस कॉन्फ्रेंस से, उन्होंने वाज़े तौर पर ये नहीं कहा कि जो खान साहब ने मुझे कह दिया तो हम कल से शुरू करें। उन्होंने कहा जी मैं इस तहरीक के साथ हूँ, इन रहनुमाओं के साथ हूँ, इन्होंने जो फ़ैसला करना है हम उसके साथ हम कदम होंगे। राइट नाउ मुझे को फ़ौरी तौर पर बड़ी सियासी तहरीक या कोई धरना डी चौक की जानिब जाता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।